5 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भूल जाऊँ कि जुमेरात का ख़त्म बुलाना। मेरी दोस्त का फ़ोन आया और कहने लगी कि आज जुमेरात है और कल तो बच्चों का हाफ डे हो जाएगा, वीकेंड का क्या प्रोग्राम है? और मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं था कि आज जुमेरात है। उससे मैंने कहा फ़ोन बंद करो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगी। और मैंने जल्दी से सोचना शुरू कर दिया कि ये क्या है? मैंने उसे कहा शुक्रिया, आज तो तुम किसी फ़रिश्ते की तरह मेरी ज़िंदगी में फ़ोन खड़का दिया, वरना मैं तो कसम से भूल जाती। हैशटैग माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं बना रही थी अरबी गोश्त। मुझे अरबी को काटा, नमक लगाया, उसे मिक्स करके साइड पे रखा और फिर मैंने जो जल्दी जल्दी से जो किचन में बर्तन पड़े हुए थे उसको धोया और साथ में सोचना शुरू हुई क्या बनाऊँ। फिर जल्दी से मैं जाके फ्रीज़र खोला, उसमें से निकाला चिकन और गर्म पानी 2-3 दफ़ा डाल के कोशिश करी थी जल्दी से चिकन जो है ना खुल जाए, जो काम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ चिकन जो था काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी, नहीं खुल रहा था, तो मैंने इसके अंदर केटल में पानी गर्म किया, फिर इसके अंदर डाला और थोड़ी देर में ये थोड़ी सी बर्फ़ जो है सॉफ्ट होने शुरू खुलनी शुरू हो गई। उसके साथ साथ मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर जितने भी थे उन सबको छीला, काटा और इसको ग्राइंड वॉश करके इसको भी ग्राइंड करके साइड पे रख दिया। मैं कि ये मसाला बना होगा ना तो फिर मेरे लिए जो दूसरा काम है वो करना मुश्किल नहीं होगा। वहाँ चिकन भी काफ़ी खुल चुका था, उसके ऊपर से मुझे स्किन उतारनी थी और कटिंग करनी थी, धोना था। उससे पहले जो था मैंने कब बटर को डाल के ना प्रेशर पर रखा और मैंने काफ़ी सारा बटर ऑलिव ऑयल डाल के उसके अंदर भी मैं पालक के 3 पैकेट जो थे फ्रोज़न थे वो मैंने जंबो से लेके अच्छा ये क्रीम के बगैर थी। क्रीम वाली डेली बेसिस पे नहीं खाई जाती हैं, कभी कभी मैं बना लेती हूँ लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि क्रीम के बगैर ही ला के बनाएँ। यहाँ बटर डालने के बाद ऑलिव ऑयल डाला 2 से 3 चम्मच और इससे ये होता है कि आपका जो बटर है वो जलता नहीं है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तीनों पैकेट पालक के जो है थे मैं इसमें डाल दिए। इसके अंदर पानी जो है ना वो खुश्क होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो मैं इस टाइम की बचत करते हुए इनको पहले ही रख दिया था ताकि तब बाद में जो है चिकन जो होता है कोरमा वो जल्दी बन जाता है, तो इसके अंदर हम पालक डालेंगे। वैसे तो दूसरी तरीके से भी बनाती हूँ, पहले चिकन को वो पका के फिर पालक डालती हूँ, लेकिन आज टाइम की बचत करते हुए मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा तो इसको ही मैंने जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया। टाइम को जो है मैनेज करना किचन में बहुत ज़रूरी होता है, तो इसी तरह से मैं भी आज कर रही थी। अच्छा जब पालक जो है मेल्ट होनी शुरू हो गई थी तो मैंने चूल्हा चेंज कर दिया था दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करने के बाद जहाँ मैंने डाला बटर, ऑलिव ऑयल और बाद में बैंगन काट के इसको भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। दोनों जगह पे जो डाला नमक डाल दिया था मैंने, ज़ीरा डाल दिया, कलौंजी, अजवाइन और ज़ीरा डाल के इसके अलावा मैंने डाला था कि इसमें सरसों के दाने, उसको डालने के बाद थोड़ा-सा मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद उसको पकने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि वेजिटेबल में भी अगर आप नमक और मसाले थोड़े-से होते हैं तो जितने के लिए आपका जो फ्लेवर है खाने का वो एक्स्ट्रा हो जाता है। और यहाँ बच्चों का भी जो काम था वो भी शुरू हो गया, तो जब किचन में माँ काम कर रही हो तो मुझे लगता है उसके हाथ, आँखें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो कोशिश करती है कि अपना टाइम से काम ख़त्म कर ले। अच्छा बार-बार जो टाइम क्लॉक पे मेरा ध्यान जा रहा है और दिल से ये दुआ निकल रही थी कि जल्दी से ये बस जो एफर्ट कर रही हूँ इसको पूरा हो जाए, ये ना हो कि मेरा काम नहीं रह जाए। अच्छा यहाँ मैंने अरबी को भी अच्छी तरह से धो लिया था, बाद में इसको भी ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद जी इसको मैंने जो मसाला ग्राइंड किया था वो उसके अंदर डाल के नमक तो पहले ही डाल दिया था मैंने इसके अंदर और अरबी को भी लगाया हुआ था तो नमक ऐड नहीं किया, सिर्फ हल्दी, लाल मिर्ची, ब्लैक मिर्ची और थोड़ा सा जो है इसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच जो है दम लगाने के टाइम दही ऊपर रख दिया था और मिक्स कर दिया था। उससे ये होता है कि थोड़ी सी क्रीमी आपकी जो है ना ये वेजी बन के तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ जो है जी पालक में पानी भी खुश्क हो गया था तो यहाँ मैंने दूसरे डिब्बे में निकाल लिया यानी कि बाउल में और ऑलिव ऑयल डाल के बाद में जी मैंने इसके अंदर डाला ज़ीरा और जितने भी मसाले ग्राइंड किए हुए थे उसके अंदर डाल के उसको कच्चा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए उसके लिए कुक करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये सारी चीज़ें की थी मैं देख रही थी और जब ऐसा काम कर रहे हो ना स्पीड वो टाइम कम हो तो लगता है गैस भी कम आ रहा है, चीज़ पक नहीं रही जल्दी। और जब आपके पास टाइम होता है आप पास भी ना खड़े हों तो चीज़ बड़ी जल्दी जलती है। आपके साथ भी ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कभी भूल जाते हैं या आपकी प्यारी सी दोस्त आपके पास हो या आपके फैमिली मेम्बर आपको याद दिलाते हैं या नहीं,
या आप क्या एफर्ट करती हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। आपकी राय का जो है मैं इंतज़ार करूँगी। अच्छा जी, चिकन भी मैंने काट लिया था, धो लिया था और फिर ये जो है लेग पीस जो थे वो मैंने डाल दिए थे। लेग पीस को थोड़ा पकने में तो टाइम लगता है तो वो मैं पहले डाल देती हूँ। यहाँ एक लेमन का डाल कटिंग करके डाल दिया था और यहाँ मैं देख रही थी कि अपनी वेजी हो गई है कि नहीं, क्योंकि अरबी और बैंगन काफ़ी हद तक जो थे पक चुके थे, ऑयल जो है ऊपर आ गया था। यहाँ इस मोमेंट पे मैंने शुक्र अदा किया कि एक चूल्हा मेरा खाली हो गया, अब इस पे काम जो है दूसरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए मेरा चिकन जो है ये भी काफ़ी हद तक जो था फ्राई हो गया था। इसके अंदर डाला जी मैंने चिकन का थोड़ा सा मसाला डाल दिया था, हल्दी डाली थी, लाल मिर्ची, दलदली मिर्ची और जो दो तीन जो है वो मैंने चिली कटिंग करके डाल के प्रेशर लगा दिया था 2 विसल आने तक, 10 मिनट तक, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए, कोरमा वगैरह तैयार हो जाए। और दूसरी देर में मैंने चावल जो थे ना उसको भी वॉश करके साइड पे रख दिया था। अब जी मैं यहाँ विसल खोली और देखा कि मेरा चिकन हो गया। दूसरी साइड पे जो थी उसके अंदर मैंने डाला दी धनिया, धनिया डालने के बाद दम दिया और फिर मैंने उसको जो है प्रेशर खोला। प्रेशर खोलने के बाद देखा कि नमक चेक कराया, नमक बिल्कुल ठीक था। फिर डाल दीजिए पालक। पालक को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था मैंने, क्योंकि इस चीज़ पे आके जो है आपका जब तक ऑयल ऊपर ना आए तब तक तो आपकी पालक बिल्कुल भी बन के तैयार नहीं होती। तो यहाँ जो थी मैंने अपनी अरबी और बैंगन की सब्ज़ी को उठा के साइड पे किया और तवे के ऊपर रख दीजिए अपनी पालक और चिकन। और साइड पे चावल थे तो उसके अंदर मैंने डाला लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मिक्स करके ढक्कन लगा दिया। अब यहाँ बारी आ गई थी जी चेक करने की, जब बिल्कुल परफेक्ट था नमक हर चीज़। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है ना इसको प्रेशर लगा दिया था 5 मिनट के लिए, क्योंकि जो इसके अंदर की स्टीम और रोमा होता है ना वो आपकी चिकन पालक को बहुत ही टेस्टी और लहदा से फ्लेवर दे देता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको डिफरेंट लगेगा। इस तरह से चलें जी, यहाँ मेरे चावल जो थे उसकी पिछली उतार दी थी। अब ऑलिव ऑयल डाला उसके अंदर, मैंने फिर इसे मिक्स करके चावल चावल इतने गर्म थे मेरे 2 दफ़ा हाथ जल गया, लेकिन मैंने कहा जल्दी से कर लूँ। अच्छा जी, इसको मैंने फिर दम पे रख दिया। दम पे रखने के बाद जो जान में जान आई कि शुक्र है मैं अपने टाइम से जो है वो सारे काम कर चुकी। यहाँ रह गए थे सिर्फ 5 मिनट, लेकिन अल्लाह का मैंने ना बहुत शुक्र अदा किया कि चलो टाइम पे सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। के लिए जो चीज़ें प्लेटें निकाली, पहले मैंने कहा वो सामान निकालें, उसके बाद जो है दूसरा काम करेंगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने 2 प्लेटें निकाली और पालक और उसके ऊपर डाल के इस तरह से वो साइड पे कर दी ख़त्म के लिए। फिर बच्चे मांग रहे थे खाना, खाने दे दे। मैंने कहा 2 मिनट सब्र करो भाई, पहले मुझे ये काम कर देने दो। और जब उनको पता होता है ना तो फिर वो मुझे छेड़ते भी नहीं ज़्यादा, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा मामा को गुस्सा आ जाएगा। तो जी मैं हमेशा दुआ करती हूँ जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको जो है ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे और जिनके दुनिया में जगह दे, और हमें बच्चों को भी हिम्मत दे के हम उनके लिए पीछे से जो कुछ कर सकते हैं वो करें, क्योंकि यही एक मोहब्बत होती है माँ बाप के साथ बच्चों की और बच्चों की माँ बाप की। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है और हमें कभी कभी एहसास नहीं होता। जब हम माँ बाप बनते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे लिए हमारे बड़ों ने क्या किया होगा। और ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है, प्यार मोहब्बत और आप इत्तेफाक से ही चला सकते हैं। जहाँ भी ख़त्म के लिए जब मैंने निकाल लिया था फिर साइड पे जो था वो बच्चों के लिए निकाला था, एक प्लेट में मैंने लगा से सालन जो है वो वैसे डाल दिया था। ये है जी मेरी वेजी, ये बच्चे नहीं खाएंगे, ये तो मैं ही खाऊंगी। इसको भी देखें कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई थी। इसको लगाते हैं टेबल पे और आज का ये था जी मेरा सारा काम। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और बेल के आइकन को भी दबाएं, नेक्स्ट आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे और आपका रास्ता बरकरार है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।